स्वामी जी, हड्डियों की मजबूती, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के बाद अब दिल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का दिल कमजोर हो गया। कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये कहा गया कि हार्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से ही वर्कआउट करें, और इसको भी समझाएं कि हार्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्कआउट कैसे कोई मेजर कर सकता है और हार्ट हेल्दी बनाने के उपाय क्या क्या हैं। दरअसल क्या आता, कुछ सुगूफे छोड़ते रहते हैं हमारे मेडिकल साइंस वाले। अब हेल्थ मिनिस्ट्री वाले मैं आदर करता हूं, चाहे वो हमारे एलोपैथिक सिस्टम को कुछ लोग लीड करते हैं, कुछ आयुष मंत्रालय को लीड कर रहे हैं। लोग बीच बीच में सुगूफे छोड़ते रहते हैं। अरे भाई, अपनी ताकत से ज़्यादा अनाड़ीपना तो कोई 0.1% लोग करते हैं। लोग अपनी ताकत जितनी भी नहीं करते, अपनी शक्ति का अतिक्रमण करने की बात कहाँ से आ गई। मैं तो कहता हूँ सबको भस्त्रिका, अब ज़्यादा ताकत लगाएगा तो ऐसे कर लेगा ना, अपने आप ही 5 बार करके फिर 6ठी 7वीं बार होगा ही नहीं। यथाशक्ति भस्त्रिका करें, यथाशक्ति कपालभाति करें, यथाशक्ति यथाबल अनुलोम विलोम करें। अब ये जो गड़बड़ी होती है ना, जिम में होती है, जिम में जाने वाले पूरे हिंदुस्तान में 2% लोग नहीं हैं। तो जो है योग जरूर करें, भाग दौड़ करें, थोड़ा सुबह उठ करके दौड़ा करें, भागा करें। और हार्ट के लिए तो ये लहसुन कल्प और अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, और ये सब रामबाण है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इसके लिए रामबाण है। और गोमुखासन, गोमुखासन हार्ट के लिए रामबाण है। जो गोमुखासन न कर पाए, ऐसे पूरा हाथ पीछे तक ऐसे नहीं जा पाता है, तो वो ऐसे ही कर लें, ऐसे कर लें 1, ऐसे कर लें ये 2, और ऐसे कर लें ये 3। ये अभ्यास कर लें। हाँ, जिनका जेनेटिकली हार्ट थोड़ा वीक है, कोरोना में ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स और डोज ऑफ स्टीरॉयड, अलग अलग प्रकार की दवाइयों की ओवरडोज, और किसी ने तो वैक्सीनेशन भी बोले, पहले 2 डोज, फिर दूसरी डोज, फिर बूस्टर डोज। अब झेले भी तो झेलना चाहिए, तो झेलेगा किसको? जो योग करेंगे, पहली बात वही इस पूरे उपद्रव से बच पाएंगे। नहीं तो कार्डियक अरेस्ट अच्छे भले खासे बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को अलग अलग समय देखने को मिल रहा है, और उससे रूह कांप उठती है कि अगला नंबर कहीं हमारा तो आने वाला नहीं है। इसलिए डरो मत, न मरिष्यति न मरिष्यति भाभी सर्वो वै तत्र जीवति गोरस्व पुरुषा पशु यत्र इदं कृत ब्रह्म परिधि जीवनाय कब। तो थोड़ा लोगों को हौसला रखने की ज़रूरत है। जो हमारे साथ योग करते रहेंगे, और जिनका हार्ट वीक है, थोड़ा अर्जुन के छाल, दालचीनी की चाय पी लो। बहुत चाय कॉफ़ी पीते पीते ज़िंदगी बीत गई। कब तक कलेजा फूकोगे, कब तक आग लगाओगे अपने जिस्म में। बहुत दिन हो गए अलग अलग प्रकार के फालतू की सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते। अब तो थोड़ा सा द्राक्षा सब पी लो, कुमारिया सब पी लो। अब तो सर्वकल्प का काढ़ा पी लो लीवर के लिए, किडनी का काढ़ा पी लो, जो है गिलोय गोखुर आंवले का काढ़ा पी लो किडनी के लिए, वृक्क दोष और क्वाथ पी लो। तो ये लिवोग्रीट, ये रीनोग्रीट, ये थायरोग्रीट, ये कार्डियोग्रीट, ये सब हम दे करके लोगों को अंदर से इतना मजबूत एक काम एलोपैथी अच्छा करती है, ये बात तो आपको भी कहनी पड़ेगी कि जितने भी टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के जरिए हार्ट की स्थिति क्या है, लिवर की स्थिति क्या है, लंग्स कैसे हैं, बीपी, थायराइड, शुगर का लेवल कैसा है, एक बार साल भर में अपना पूरा ऑल बॉडी चेकअप करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये करा लेना चाहिए, क्यों स्वामी जी? हाँ, ये अच्छा है। देखो, इससे क्या है, आपको ये पता लग जाता है कि भीतर क्या हो रहा है। नहीं तो आदमी अंधेरे में रहता है। कई बार इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, इतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड, जैसे हमारे मुस्तफ़ा भाई आए हुए थे तो 4800 तक, 700 तक उनका कोलेस्ट्रॉल 4800 तक ट्राइग्लिसराइड पहुंच गया, तो आकर के बच गए। नहीं तो पता लगा रे इसमें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और कभी भी बॉडी कोलैप्स हो सकती है। कई बार SGOT, SGPT, और कई बार ऐसे ही लिवर मार्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। कई बार अंदर के इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं। तो हमको ये लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा ब्लड प्रोफाइल, पूरा थायराइड आदि चेक करवाते रहना चाहिए, यूरिक एसिड आदि चेक करवाते रहना चाहिए। उससे पता लग जाता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है।
तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने योग की, खान पान की, दवा की, सब चीज़ों की जो है मैं सलाह देते हैं उनको मान करके अपने आप को बीमारियों से पूरी तरह से 100% उभार सकते हैं। तो ये जो टेस्टिंग है ये तो एक प्रोसेस है कि अपने भीतर का मूल्यांकन करने का, ये कोई पैथी नहीं है। चलिए ये स्वामी जी मात्र जो है ब्रीदिंग की एक, टेस्टिंग कर लेते हैं। अंदर की